नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। गोवर्धन तहसील अंतर्गत गांव बचगांव के जोरवन आश्रम में 108 कुंडी हैं। श्री महाविष्णु यज्ञ व श्रीमद भागवत कथा आयोजन 29 मई 2025 को आरंभ होकर 4 जून 2025 को समापन किया गया। गोवर्धन विधानसभा 83 से समाजवादी पार्टी के आवेदक विधायक प्रत्याशी महेश शर्मा उर्फ गोल्डी भैया ने श्रीमद भागवत कथा में पहुंचकर भागवत कथा सुनकर विकास महाराज ललित कृष्ण सारस्वत से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात भागवत कथा आयोजक विनोद दास महाराज महात्यागी से आशीर्वाद लिया। गोवर्धन विधानसभा 83 के सपा आवेदक प्रत्याशी महेश शर्मा ने जीत के बाद क्षेत्र में एवं जोरवन आश्रम के चौमुखी विकास का वादा किया है। लक्ष्मण नेताजी ने आश्रम की महिमा का वर्णन करते हुए आश्रम की महिमा गुणगान किया। भंडारे में 5 जून 2025 को आश्रम में प्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई है। इस अवसर पर भूरा पहलवान हरिओम शर्मा, भूरा चौधरी, धर्मवीर जादव और लक्ष्मण नेता बचगांव वाले मौजूद रहे। महाराज जी, ये कथा का आयोजन किया गया है, किस जगह किया गया है और किस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? जोरवन आश्रम में ये कथा का और 108 कुंडी का आयोजन किया गया है। और इस पद में हम कहना चाहते हैं कि ये रास्ता बहुत खराब है, कच्चा रास्ता है। नेक बरसात हो जाती है तो मतलब कोई गाड़ी घोड़ा कोई भी नहीं निकल पाता है। इतनी परेशानी होती है तो लोग आने में टकराते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये रास्ता की जल्दी सुनवाई करें। आज महेश शर्मा गोल्डी भैया आपके यहाँ आए हुए हैं, आवेदक प्रत्याशी सपा के। आप इन्हें क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं इनके लिए खूब आशीर्वाद देना चाहता हूँ और जो जीते और जीत के हमारा कार्य सफल करें। यहाँ पे नेताजी, आज जो आयोजन हुआ है यहाँ पे कई जगह से लोग आए हुए, श्रद्धालु आए हुए हैं, क्या आयोजन है और क्या कहना चाहते हैं? और यहाँ पे कई नेतागढ़ भी आए हैं, क्या कहेंगे? ये बचगांव की पावन भूमि है, संतों की पावन भूमि है। यहाँ पर तपस्या की थी बाबा हरदास महाराज जी ने। यहाँ पे ब्रज 84 कोस मार्ग में यहाँ एक नींव रखी थी आश्रम की। यहाँ पे ऐसा रास्ता था, निकला नहीं जाता था। कुछ दिन पहले लोग आते थे परिक्रमा वाले, ब्रज 84 कोस परिक्रमा का ये रास्ता है। उन्होंने यहाँ पर इतना भव्य निर्माण और भव्यता का परिचय दिया है। 108 कुंडीय महाविष्णु यज्ञ कराया है विनोद बाबा ने। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सनातन का एक बहुत बड़ा आयोजन है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और 108 कुंडीय महायज्ञ बहुत ही, और वो भी ब्रज 84 कोस के पावन स्थल पर। ये संतों की भूमि है। बचगांव से थोड़ा आगे कोंथरा और बचगांव के बीच में जोरवन आश्रम है और यहाँ पर गौशाला का भी निर्माण कर रहे हैं महाराज जी। गौशाला, लोगों की सेवा होगी। बुजुर्ग रहते हैं यहाँ पर, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, संत रहते हैं। इतनी पावन भूमि है। मैं इनको बारंबार नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। इन्होंने ऐसा आयोजन कराया है। ये आयोजन बहुत भव्य है और अच्छा है और लोगों ने बहुत देखा है। ऐसे आयोजन कहीं भी नहीं होते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आश्रम में बड़े बहुत, हमारे ब्रज में बहुत आश्रम है, लेकिन हमने आज तक इतना बड़ा यज्ञ और ऐसी भागवत नहीं देखी। जय हो। मैं महाराज जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जी शर्मा जी, आप आज इस भागवत कथा आयोजन में आए हुए हैं और महाराज जी से मिले हैं। किस प्रकार का आपका अनुभव रहा और क्या आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ? मैं इस पावन पर धरती पर गांव बचगांव के अंदर जे जनता के बीच आया और महाराज जी के चरणों में मैंने अपना शीश झुकाया। महाराज जी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि समाजवादी पार्टी से आप लड़ रहे हो तो आप जीतोगे, मेरा आशीर्वाद है। और जो हमारे काम रह गए हैं हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, और हमारे जहाँ उन्होंने मंदिर का अनावरण किया है, जहाँ भागवत है, उनके लिए जो उन्होंने हमें काम दिए, हम जीते उनके लिए काम करेंगे। और जिंदगी का मैंने गुरु के लिए सिर झुकाया है और मैं जीतूंगा, हारूंगा, सत्ता आती है तो मैं इन कामों को करा के दूंगा। मेरा मतलब है कि हम संतों के लिए, जो संत लोगों को कुछ लेके नहीं जाते हैं, संतों के लिए जो वो मांगते हैं, जो छोड़ जाते हैं, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्षेत्र के लिए छोड़ के जाते हैं। इसमें माँ संत लोगों को कोई दूसरे के लिए नहीं मांगा है, केवल हमारे गांव और क्षेत्र के लिए और मंदिर के लिए। जो आप हर पावन पर धरती पर ऐसे प्रोग्राम होते रहे। संतों को कभी कुछ मांगने की कोशिश नहीं की। संतों को तो जो खुशी से दे सकता है, उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया कि कोई भी नेता बन के जाए तो हमारे जिस जगह से आशीर्वाद लेके जा रहा है उस जगह का निर्माण करें।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना, ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए शाहरुख। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।